देखिएगा वर्क के बारे में ये होता है कि वर्क कब हुआ। जैसे फॉर एग्जांपल हम मान लीजिए कोई सर्कुलर पाथ है और उस सर्कुलर पाथ में हम गोल गोल चक्कर काटते हैं, उसमें हम गोल गोल चक्कर काटते रहते हैं। तो हमने क्या करा कि जहाँ से स्टार्ट करा हम घूम फिर कर ना वापस वहीं उसी पॉइंट पर आ गए, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0। ठीक है, वर्क डन का फॉर्मूला ये होता है कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, हम तो काम कर करके थक कर चूर हो गए, पसीने पसीने हो गए, लेकिन हमारा अगर फिजिक्स के टर्म्स में पूछा जाए कि कितना काम करा तो ये हो जाता है आपने कुछ काम ही नहीं करा, निकम्मे हुआ, वर्क डन इज 0। ठीक है, तो कुल मिलाकर वर्क डन आपका 0 आ जाएगा अगर आपका डिस्प्लेसमेंट 0 है। ठीक है, फोर्स भले ही कितनी भी लगा रहे हो, अब पता चला कि किसी ने कह दिया कि नहीं ताकत लगा बेटा तो इस दीवार को गिरा सकता है ना, कर कोशिश। ठीक है, तो हमने भी हाँ बड़े मोटिवेशनल सॉन्ग लगाकर हम लगता है इसको आज तो दीवार को गिराऊंगा, मेरे को बिल्डिंग ही गिरानी है। ठीक है, लगे पड़े हैं, अब लगे पड़े हैं, थक कर चूर हो गए, पसीने पसीने हो गए, अब आप उसको हल्का सा हिला भी नहीं सकते। ठीक है, तो लेकिन आपने तो पूरी ताकत लगाई, आपने पूरी फोर्स लगाई, फोर्स तो पूरी लगाई, लेकिन क्या दीवार डिस्प्लेस हुई, वो माइक्रो इंच भी डिस्प्लेस नहीं होगी भाई, आप लगे रहो चाहे उसमें कितना भी। ठीक है, तो आप लगे रहो, ताकत आप लगा रहे हैं, तो आपकी एनर्जी भले ही वेस्ट हो रही है लेकिन वर्क डन जो है वो आपका 0 ही है। ठीक है, चलिए जी, तो यही देखेंगे वर्क इज सेट टू बी डन व्हेनेवर अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी एंड द बॉडी मूव्स थ्रू सम डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। ये कहा जाता है वर्क तभी होता है जब आपने फोर्स लगाई और जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हैं उस डायरेक्शन में थोड़ा बहुत जो कोई भी ऑब्जेक्ट है वो मूव कर जाए, तब हम कहते हैं कि वर्क हुआ। ठीक है, Thus work is done on a body only if the following two conditions are satisfied. वर्क तभी हुआ होता है, ये माना जाता है कि वर्क तभी हुआ है whenever first point है a force acts on the body, कि अगर किसी बॉडी पर एक फोर्स एक्ट करती है तभी हम कहेंगे कि हाँ भी वर्क हुआ है। दूसरी कंडीशन, द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, जिस जगह आप फोर्स लगा रहे हैं जो बॉडी है वो भी उसी डायरेक्शन में मूव करे, तब ये माना जाता है। अब ऐसा होता है कि कई केसेस ऐसे हैं कि फोर्स किसी डायरेक्शन में लगा रहे हैं लेकिन मूवमेंट किसी और डायरेक्शन में हो रहा है, तो वर्क डन जो है ना पॉजिटिव भी होता है, 0 भी होता है और नेगेटिव भी होता है। जैसे मैंने बॉल को लिया और ऐसे फोर्स लगा दिया, तो बॉल को लेकर मैंने ऐसे फेंक दिया, तो इसका मतलब क्या है, मैंने फोर्स भी ऐसे ही लगाया और बॉल भी इसी डायरेक्शन में जा रही थी, इसका मतलब पॉजिटिव वर्क था। ठीक है, अब मैं कुएँ से पानी निकाल रहा हूँ तो मैं रस्सी को तो ऐसे खींच रहा हूँ, यानी कि फोर्स तो ऐसे लगा रहा हूँ लेकिन बाल्टी ऊपर उठती नहीं रही है, तो फोर्स लग रही है नीचे लेकिन डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऊपर की डायरेक्शन में, तो ये कहलाता है नेगेटिव वर्क। ठीक है, इसी तरीके से अब हमने क्या, क्योंकि हमने जो अप्लाई करा ना फोर्स, हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ऐसे, है ना, हमने तो रस्सी को ऐसे खींचा, फोर्स ऐसे नीचे अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन मूवमेंट जो है वो बकेट का कहाँ हो रहा है, ऊपर की तरफ। समझ गए? डायरेक्शन जो डिस्प्लेसमेंट है डिस्प्लेसमेंट ऊपर होगा। तो हम ये कहेंगे कि इस केस में नेगेटिव वर्क डन होगा। और जो दीवार वाला एग्जांपल दिया कि दीवार पर हम धक्का लगा रहे हैं, ठीक है, तो 0 हो गया वर्क, क्योंकि आपका मूवमेंट हो ही नहीं रहा। अच्छा, उसके बाद देखिए मतलब हमने फोर्स लगाया ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट, फिर हमने वापस फोर्स लगाया तो वहीं पर डाल दिया वापस ऑब्जेक्ट, तब भी वर्क डन 0 होगा। हाँ जी, उसमें पता है क्या होगा, उसमें ये कहेंगे कि ये रिलेटिव फोर्स का एग्जांपल हो गया कि एक इंसान जो है वो गाड़ी पर ऐसे फोर्स लगा रहा है लेकिन गाड़ी जो है वो उसके फोर्स को ओवरकम कर रही है, तो ये माना जाएगा कि गाड़ी आदमी पर फोर्स लगा रही है और आदमी को आगे ही पुश कर रही है, आगे ही फोर्स लगा रही है, आगे ही जा रहा है, तो पॉजिटिव वर्क डन बाई द कार। ठीक है, और जो मैन है, मैन के लिए अगर देखा जाए तो हम ये कहेंगे कि तब नेगेटिव वर्क हो रहा है, क्योंकि मैन तो फोर्स ऐसे लगा रहा है लेकिन डिस्प्लेस को उल्टी डायरेक्शन में, तब हम कहेंगे कि तब जो है ये नेगेटिव वर्क है। अच्छा जी, अब जरा देखेंगे मेजरमेंट वर्क डन बाई अ कांस्टेंट फोर्स। तो फर्स्ट देखिएगा मेजरमेंट ऑफ वर्क डन व्हेन द फोर्स एक्ट्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन। कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन बाई ए कांस्टेंट फोर्स, तो इसमें है
when the force acts along the direction of motion. Along the direction of motion. Along the direction of motion. तो आप ये सोचिए कि ये हमारे पास कोई सरफेस है, इस सरफेस पर कोई ऐसे ब्लॉक रखा हुआ है, ऐसे ब्लॉक रखा हुआ है, इस ब्लॉक पर फोर्स लगी है इस तरह से F वेक्टर, और फोर्स लगाते लगाते ये जो ब्लॉक है ये यहाँ आ गया, और फिर हमने कहा कि यहाँ से यहाँ तक इसका जब भी हम डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो हम ये कहते हैं कि इसकी मीन पोजीशन से इसकी मीन पोजीशन तक, यानी कि इसके सेंटर ऑफ मास से इसके सेंटर ऑफ मास तक का डिस्प्लेसमेंट निकाला। तो ये हो गया एस। तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस मूव्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स इनटू distance moved in the direction of force. Distance moved in the direction of force. तो इस तरह से वर्क डन निकलता है। सेकंड देखेंगे, मेजरमेंट ऑफ वर्क डन व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इंक्लाइंड टू ईच अदर। तो सेकंड है व्हेन force and displacement are inclined to each other। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे पर इंक्लाइंड है, ठीक है, तो एक्चुअली सही फॉर्मूला यहीं से डेवलप होता है इसी सेकंड वाले केस से। अभी बताता हूँ कैसे। अब हमने कहा कि फिर से हमारे पास क्या है कि एक ऐसे कोई स्मूथ सरफेस है, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पर हमको एक स्मूथ सरफेस मिल गई, यहाँ पर हमने एक ब्लॉक रख दिया, इस तरह से, और हमने ये कहा कि ये इसका ब्लॉक का सेंटर ऑफ मास है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। तो यहाँ पर फोर्स जो है वो इस हॉरिजॉन्टल लाइन के अलाउंग नहीं लग रही है, फोर्स यहाँ पर लग रही है। तो एफ वेक्टर इस तरफ लगे हैं। तो जब भी कोई वेक्टर आता है तो हम ये कहते हैं कि उसके कॉम्पोनेंट्स स्प्लिट होते हैं। तो ये कितना एंगल बना रहा है, यहाँ थीटा बना रहा है, तो इधर वाला जो फोर्स है वो क्या हो गया, एफ कॉस थीटा, ठीक है। इसी तरीके से हमने ये कहा कि जब इस पर फोर्स लगा रहे हैं तो ये आगे स्लाइड करके यहाँ तक पहुँच जाता है। ये एंगल हो गया थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहा जाएगा कि वर्क डन इज इक्वल टू कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में जो फोर्स का कंपोनेंट है वो वाला कंपोनेंट लिया जाएगा। हम ये कहेंगे इधर एफ कॉस थीटा है, तो इधर वाला जो कंपोनेंट है ये एफ साइन थीटा भी तो है, ठीक है। वही एफ साइन थीटा का कॉन्ट्रीब्यूशन 0 है, क्योंकि हम वर्क डन निकालने के लिए एफ साइन थीटा का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं लेंगे। हमें क्या लेना होता है, हमें ये लेना होता है जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उस डायरेक्शन में फोर्स का कंपोनेंट क्या है। तो इस डायरेक्शन में फोर्स का कंपोनेंट एफ कॉस थीटा है, तो एफ कॉस थीटा इनटू एस हो जाएगा, समझ गए। तो कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो ये हो गया वर्क डन component of force in the direction of displacement component of force in the direction of
डिस्प्लेसमेंट इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में फोर्स का कंपोनेंट क्या है, एफ कॉस थीटा। ये क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट यानी कि एस, इसको ऐसे लिख देंगे डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। याद करिए कि ए बी कॉस थीटा अगर होता था तो मैं लिखता था ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो इसलिए यहाँ पर इसको क्या लिख देंगे, एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। और मुझे पता है कि ये स्केलर प्रॉपर्टी यानी कि इससे कांस्टेंट ही आता है, तो वर्क डन एक कांस्टेंट क्वांटिटी होती है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है दस वर्क डन इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स, हेंस वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्योंकि खुद में जो ये है ये डॉट प्रोडक्ट, तो डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी आती है, तो इसलिए जो वर्क डन है ना वो अपने आप में एक स्केलर क्वांटिटी है, वर्क डन की कोई डायरेक्शन नहीं होती। क्लियर है यहाँ तक, बता दीजिए। इसके बाद अगला देखेंगे नेचर ऑफ वर्क डन। नेचर ऑफ वर्क डन, इसमें देखा ऑल्दो वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी येट इट्स वैल्यू मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो एज डिस्कस्ड बिलो। वर्क डन वैसे तो एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकती है, नेगेटिव भी आ सकती है, जीरो भी आ सकती है। वो इस फॉर्मूले से अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिएगा पॉजिटिव वर्क, तो हम ये कहेंगे इफ़ अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी एज अ कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट देन द वर्क डन बाय द फोर्स इज पॉजिटिव। इफ़ अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी एज अ कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, अगर जो भी हम फोर्स लगा रहे हैं उसका डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट है तो हम ये कहेंगे कि वर्क डन जो है वो पॉजिटिव आएगा। देखिएगा कैसे, कोई भी ऑब्जेक्ट कर रहा है, कुछ भी उसका शेप और साइज हो सकता है। हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा बन रहा है थीटा, यहाँ ये लगा देगा, ये हॉरिजॉन्टल के अराउंड वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा, और इसका डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में। जिस डायरेक्शन में फोर्स का कोई भी कंपोनेंट हो, जिस डायरेक्शन में फोर्स का कोई भी कंपोनेंट हो, उसको अगर डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास वर्क डन आ जाता है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में है, फोर्स का कंपोनेंट भी इसी डायरेक्शन में है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो हमारा वर्क डन आ जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर हम लिखेंगे थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, तो वर्क डन W is equal to Fs cos theta, a positive value, ऐसे 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री। तो 0 से 90 डिग्री तक अगर थीटा की वैल्यू है, थीटा मतलब अगर 90 डिग्री से छोटा छोटा है, ठीक है, तो क्या वैल्यू आएगी यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ऑल पॉजिटिव, हमारा कॉस थीटा भी पॉजिटिव, यहाँ पर हमारा कॉस थीटा है वो भी पॉजिटिव ही रहेगा, और पॉजिटिव तो हमारा कॉस थीटा भी पॉजिटिव। सभी को क्लियर हो गया क्वेश्चन। क्वाड्रेंट रूल होता है, क्वाड्रेंट रूल ये कहता है कि उसमें हमारा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा सब पॉजिटिव होते हैं। मैंने बताया था हाँ हाँ हाँ, वही वाला है। तो यहाँ पर हमारा ये कॉस पॉजिटिव रहेगा। सेकंड क्वाड्रेंट जो है इसमें सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, तो यहाँ कॉस नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पर कॉस नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो अब जरा देखिएगा आगे ये बोल रहे हैं ना, बॉडी falls freely under gravity, theta is equal to 0 degree, the work done by the gravity is positive। हमारा बॉडी falls freely under gravity, अगर कोई बॉडी ऐसे गिरती है नीचे की तरफ गिरती है तो फोर्स इस पर ये लग रहा है mg,
डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में है, और फोर्स इज इक्वल टू mg, वो भी इसी डायरेक्शन में है, ठीक है। तो हम ये कहेंगे दोनों के बीच में एंगल, डिस्प्लेसमेंट के और फोर्स के बीच में, भाई mg क्या है, mg फोर्स ही तो है, फोर्स ही तो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू ग्रेविटी, mg यानी कि वेट उसका, तो वेट भी इसी डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में, तो दोनों खुल नहीं है, दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच में एंगल कितना, 0 डिग्री, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एफ एस कॉस जीरो की वैल्यू होती है 1, तो एफ इंटू एस हो जाएगा सिंपली, ठीक है। तो दोनों इसी केस में हमारा जो वर्क डन है वो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक। तो 0 डिग्री है तो भी वर्क डन पॉजिटिव है, और 0 से 90 डिग्री तक भी है तो भी वर्क डन पॉजिटिव, क्योंकि 0 से 90 डिग्री तक हमारा कॉस थीटा जो है वो पॉजिटिव ही आता है, क्लियर है, ठीक है। अच्छा जी, अगला देखेंगे, पेज नंबर 3 पर आ जाइए, नेगेटिव वर्क। हाँ क्लियर है, यहाँ तक आवाज़ आ रही है मेरी? यस सर, आ रही है, क्लियर है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद देखिए पेज नंबर 3 पर नेगेटिव वर्क। अगला देखेंगे नेगेटिव वर्क। नेगेटिव वर्क में है, इफ अ फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी हैज अ कंपोनेंट इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, द वर्क डन इज नेगेटिव। ये कैसे हो जाएगा, हमने माना कि हमारे पास कोई एक इस तरीके से कोई ऑब्जेक्ट है, ऐसे कोई ऑब्जेक्ट है, और जो है ये डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन हो गया और फोर्स का भी डायरेक्शन हो गया, फैक्टर ये थीटा है, ये थीटा हुआ। अब इसका अगर हम कंपोनेंट देखें, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखें, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किस तरीके से बनेगा इसका, हम ये कहेंगे कि इधर वाला कंपोनेंट क्या बन जाएगा, देखिए इसको हम ये कहेंगे कि ये एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा, लीनियर पेयर, ठीक है। भाई ये एंगल थीटा है तो इधर वाला एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। तो हम ये कहेंगे कि एफ का इस तरफ कंपोनेंट नज़र आ रहा है, हॉरिजॉन्टल बनाकर देखते हैं क्या हो जाएगा, एफ कॉस 180 माइनस थीटा, ठीक। अगर यहीं पर था 0 से 90 डिग्री, तो एफ कॉस थीटा इधर ही था, उसमें तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। यहाँ पर एफ कॉस 180 माइनस थीटा, अब कॉस 180 माइनस थीटा, इसको सॉल्व करके देखो क्या हो जाएगा, एफ एज दिस, और कॉस 180 माइनस थीटा कैसे लिखते हैं, 90 इंटू 2 प्लस माइनस थीटा। 90 इंटू 2 में जब कुछ ऐड हो रहा है तो कौन से क्वार्टर में पहुँचेगी, थर्ड में। ऑल स्टूडेंट्स टेक थर्ड क्वार्टर में सिर्फ 10 पॉजिटिव, तो हमारा कॉस का नेगेटिव, एफ एज दिस, कॉस हो गया नेगेटिव, 2 का मतलब जो वैल्यू है वो एज इट इज रहेगी, मतलब कॉस का कॉस ही रहेगा, और होता तो कॉस का साइन बन जाता है, और ये आ गया माइनस थीटा। कॉस में माइनस थीटा अंदर ही कंज्यूम हो जाता है। ये जो कहानी बता रहा हूँ ये मैथ्स वालों को बता रहा हूँ, बायो वालों को कुछ और बताऊँगा, ठीक है। और ये जो माइनस थीटा है, माइनस थीटा कॉस में अंदर ही कंज्यूम हो जाता है, तो कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा के इक्वल होता है, माइनस बाहर आ गया, हो गया माइनस एफ कॉस थीटा, ठीक है, माइनस एफ कॉस थीटा। तो बायो वालों को बस ये याद रखना है कि कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा के इक्वल है, कॉस 180, बस ये 2 4 आपको जरूरत ये आपने पड़ेगी, कहीं कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा के इक्वल होता है। तो अब आप ये देखिए ऑटोमेटिकली जो हमारा यहाँ पर कंपोनेंट आया फोर्स का वो माइनस एफ कॉस थीटा आ गया। माइनस एफ कॉस थीटा हमको ये सजेस्ट कर रहा है कि माइनस एफ कॉस थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट अगर हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव ही तो आएगी वैल्यू, नेगेटिव ही तो आएगी वैल्यू, आ गया नेगेटिव वर्क, ठीक है। तो आप ये कहेंगे कि नेगेटिव वर्क कब आएगा, जब हमारा एंगल थीटा जो है, ये जो एंगल थीटा जो है, ये एंगल थीटा जब 90 डिग्री से बड़ा होता है, थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो यहाँ पर माइनस एफ कॉस थीटा हो गया। तो वर्क पर देखिए कितना हो गया, माइनस
माइनस एफ कॉस थीटा इंटू एस, तो माइनस एफ एस कॉस थीटा क्या आ गया नेगेटिव वैल्यू। कॉस पॉजिटिव वैल्यू होगी, डिस्प्लेसमेंट अगेन पॉजिटिव वैल्यू कॉस थीटा, उसी ने इसको नेगेटिव बनाया, एक्चुअली कॉस पॉजिटिव माइनस थीटा। बोलिए जी क्लियर है, ठीक है। चलिए जी आगे चलते हैं। उसके बाद एग्जाम्पल इन्होंने दे रखा है। एग्जाम्पल क्या है, मैंने बॉडी स्लाइड्स अगेंस्ट अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो अगर कोई बॉडी एक रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस है उसको स्लाइड कर रही है, ठीक है, तो अब ये जो तुमने एग्जांपल दिया था ना, ये वही वाली चीज़ है। तो लगातार फ्रिक्शन उस पर लगातार एक्ट कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी फ्रिक्शन तो जिस डायरेक्शन में जा रहा है वो वर्क जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन एक्ट करता है। तो फ्रिक्शन जो वर्क कर रहा है दैट इज वही चीज़ है कि हमने फोर्स को इस डायरेक्शन में लगाया है ना, फ्रिक्शन लगातार इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, लेकिन बॉडी लगातार उल्टे डायरेक्शन में डिस्प्लेस होती जा रही है। तो यहाँ पर है कि when a body slides against a rough horizontal surface, its displacement is opposite to the force of friction. The work done by the friction is negative. Therefore, the work done by the friction is negative. Force कहीं लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक। फिर देखिए जी जीरो वर्क देखिएगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये शायद 9th क्लास में भी आपने करा होगा। Work done by the force is zero if the body gets displaced along a direction perpendicular to the direction of the applied force. Also the work done is zero if f vector or s vector or both are zero. अगर f vector या s vector या दोनों के दोनों भी जीरो हो जाए तब भी हम कहते हैं कि हमारा जो वर्क डन है वो जीरो हो जाए। तो इसमें ना पुली वाला एग्जांपल आपने पहले भी करा होगा। पुली वाले एग्जांपल में ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए हमने क्या करा कि कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को लेकर ऐसे पुली ने उस ऑब्जेक्ट को सर पर रख रखा है, तो लगातार उसने ना उसको होल्ड करने के लिए फोर्स लगा रखी है ऊपर की तरफ, फोर्स तो लगा रखी है ऊपर की तरफ और चल रहा है आगे की तरफ। तो जो उसके हाथों ने फोर्स लगा रखी है वो तो ऊपर के डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में, और जो मोशन है उसका मोशन इस डायरेक्शन में। यानी कि ऑब्जेक्ट जो है, जो सामान है, सामान पर फोर्स लग रही है ऊपर की तरफ और सामान का मूवमेंट हो रहा है धीरे धीरे आगे की तरफ। तो फोर्स लग रही है ऊपर की तरफ और मूवमेंट आगे की तरफ, तो दोनों के बीच में एंगल क्या बनता है 90 डिग्री, ठीक है। तो एफ एस कॉस 90 डिग्री और कॉस 90 क्या होता है, जीरो होता है, तो वो सब कुछ जीरो बना देगा। फोर्स भी लग रही है, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, लेकिन एंगल जो 90 डिग्री है उसकी वजह से वर्क डन जीरो है, ठीक है। तो यही पुली वाला एग्जाम्पल दे रखा है, ठीक। बस इतना कर लीजिए, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। फर्स्ट बुक में ग्रेविटेशन तक है और हो सकता है जैसे तुम्हारा जो स्कूल है ना, हो सकता है वहाँ पर रोटेशनल मोशन तक भी आ जाए, ठीक है। सितंबर में एग्जाम होगा, मैं करा दूँगा वहाँ पर, ठीक है। तुम्हारे यहाँ पर भी लगाएंगे बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत कम दिया है ना अपने सिलेबस को, लगाएंगे। हाँ तो 7 मतलब ग्रेविटेशन तक आ जाए।